इस न्यूज के प्रायोजक है ताज नर्सरी एंड वॉल लेकर आया है रेडीमेड कंपाउंड वॉल जो आपके खर्चे को करती है आधा रॉ मटेरियल और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल फल व शो प्लांट के साथ साथ फार्म हाउस व गार्डन डेवलप किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ताज नर्सरी गार्डन एंड रेडीमेड वॉल। हमारा पता है शुभारंभ लॉन के बाजू में कुंदिया रोड बालाघाट। जिला शिक्षा विभाग में डीईओ की कुर्सी के लिए पिछले कुछ दिनों से घमासान देखने को मिल रहा है। यहाँ सहायक संचालक और डीईओ के बीच आरोप प्रत्यारोप के घटनाक्रम के कार्यालय की कर्मी भी अब असहज महसूस करते हैं। ताजा घटनाक्रम डीईओ अश्विनी उपाध्याय की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। दरअसल डीईओ ऑफिस एम्प्लॉइज ग्रुप में सहायक संचालक गिरधारी नायक की डाली गई पोस्ट अब वायरल हो रही है। क्योंकि यह पोस्ट जाहिर सूचना के रूप में डाली गई। डीईओ ऑफिस एम्प्लॉइज ग्रुप में वायरल जाहिर सूचना और शिकायती आवेदन को लेकर शिक्षा विभाग के कर्मचारी के बीच यह चर्चा जोरों पर आ गई। डीईओ ऑफिस एम्प्लॉइज व्हाट्सएप ग्रुप में डीईओ की कुर्सी को लेकर जमकर बहस देखी जा रही है, जहां ग्रुप में लाल अक्षरों के इस पॉम्पलेट को जनहित में जारी अपील के रूप में लिखा गया है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बालाघाट में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत व्यक्ति अश्विनी कुमार उपाध्याय जनता को खुलेआम ठग रहा है। शासकीय सेवा में इनकी नियुक्ति फर्जी है और बिना आदेश मनमर्जी स्वयंभू जिला शिक्षा अधिकारी है। शिक्षा जैसे महान व पवित्र कार्य में महत्व पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति फर्जी है तो शिक्षा की पवित्रता तथा गुणवत्ता कैसी होगी। इनके छल कपट और धोखाधड़ी से जनता शासन की करोड़ों रुपए की हानि हुई है और शीघ्र ही कार्रवाई नहीं हुई तो भी और करोड़ों रुपए की हानि होना तय है। उक्त आशय के समुचित समाधान के लिए शासन और जनहित में जारी यह परिस्थिति जन्य अपील है। डीईओ ऑफिस एम्प्लॉइज व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल इस पोस्ट में उक्त उल्लेख के अलावा सहायक संचालक गिरधारी नायक के मोबाइल नंबर से इसी ग्रुप में कलेक्टर को 10 रुपये के टिकट के साथ लिखा गया है। एक आवेदन भी है जिससे सहायक संचालक गिरधारी नायक ने अश्विनी कुमार उपाध्याय फर्जी प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी व फर्जी शासकीय सेवक के झूठ छल कपट व धोखाधड़ी पर तत्काल उचित कार्रवाई की मांग की। डीईओ ऑफिस एम्प्लॉइज व्हाट्सएप ग्रुप में किए गए इस वायरल पत्र को लेकर सहायक संचालक गिरधारी नायक ने इसके स्वीकृति करते हुए बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक संचालक के एक पद के बावजूद यहां हालिया एक को सहायक संचालक के रूप में पदस्थापित करने के साथ ही अब 3 लोग हो गए, जिसमें वह स्वयं और वर्तमान में डीईओ अश्विनी उपाध्याय है। चूंकि वरिष्ठता के आधार पर उन्हें डीईओ का कार्यभार मिलना चाहिए था, लेकिन कनिष्ठ अश्विनी कुमार उपाध्याय डीईओ के प्रभार में है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन को उन्होंने आवेदन भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिससे उन्होंने ग्रुप में जाहिर सूचना और कलेक्टर को दिए आवेदन को डाला था। उन्होंने कहा कि शासन से अश्विनी कुमार उपाध्याय को डीईओ बनाने का कोई आदेश ही नहीं है। बाइट। जब पूरे इस मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार उपाध्याय ने बताया कि किसी के कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होता है। बिना कोई आदेश के कोई डीईओ नहीं बन सकता। वहाँ उच्च पद के प्रभार से डीईओ के पद पर बैठे हैं। आदेश होगा तभी हम बैठे। बिना आदेश का कोई डीईओ की कुर्सी पर बैठ सकता है क्या? सहायक संचालक गिरधारी नायक के आरोपों के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले में वे कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन यह उनकी आदत है। इससे पूर्व भी जिला शिक्षा अधिकारी रहे लोगों के खिलाफ उन्होंने ऐसा ही किया है। वो तो मैं जिला शिक्षा का अधिकारी जो भी कार्यालय में पदस्थ है या कार्यरत है, वो वस्तुतः 29/3/2023 से उनको सहायक संचालक पद पर पदस्थ किया गया है। तो उनको नियमानुसार सहायक संचालक पद पर पदस्थ होना चाहिए, जो कि सहायक संचालक पद पर वो मुझसे कनिष्ठ हैं। तो कनिष्ठ होने के कारण वो मुझे भी इस कार्यालय का मुझे चार्ज देना चाहिए था। ये एक मुद्दा है उनके पास में। वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का या अधिकारी का कोई वैधानिक मतलब पत्र ही नहीं है। वो मतलब बिना आदेश के जिला शिक्षा अधिकारी पद पर कार्यरत है, जबकि शासन का कोई आदेश उनके पास में नहीं है। दूसरी विशेष बात है कि उनकी नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि अभिलेखों के अनुसार उनकी जो नियुक्ति की तिथि है वो अवैध है और उनकी निर्धारित उम्र पूरी नहीं हुई है, इसलिए उनकी नियुक्ति ही अवैध है। ऐसी स्थिति में उनका जो शासन की करोड़ों रुपए की हानि हो रही है। जो एक फर्जी व्यक्ति है, एक फर्जी जिला शिक्षा अधिकारी है, जिससे मतलब शासन का और जनता का नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में शासन को मैं अपने इस विषय में कई बार पत्र लिखा हूँ, लेकिन आज तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी स्थिति में मजबूरन मतलब मुझे आपके आज जब पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ रहा है
तो शासन का इसमें नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है, जनता का ही हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब कोई शासन स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई है और कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, ऐसी स्थिति में मुझे बाध्य होकर के मतलब शिकायत करनी पड़ी और आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ है। देखिए, कोई आदमी कहने के लिए क्या बिना आदेश के कोई आदमी आके बैठ सकता है? कोई आदेश होगा तभी तो आया होगा, आदमी ऐसे थोड़ी आए। लेकिन उनका कहना है कि ऐसे कोई शासन उनका का 2006 और 7 से उनका यही काम चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। और किसी के लिए मैं नहीं हूँ, मेरे पहले जो जिला शिक्षा अधिकारी थे उनसे भी वही बनना है, उसके पहले जो थे उनसे भी वही चलना है, तो उसके लिए क्या करें? शासन से कोई ऐसा आदेश है कि आपके नाम से कि आप जिला शिक्षा अधिकारी रहिए करके? आप अपने मन से आप आके ज्वाइन कर सकते हैं क्या? शासन से नहीं, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के बिना आदेश के कोई आके रहेगा क्या? आपकी संयुक्त संचालक में, सहायक संचालक में नियुक्ति हुई है? नहीं, नियुक्ति नहीं। देखिए, सब प्राचार्य हायर सेकेंडरी के प्राचार्य हैं, उच्च पद के प्रभार में नाम हुआ है, पर वो नियुक्ति तो यहाँ पर प्राचार्य उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के जो प्राचार्य हैं उन्हीं की वो उसमें नियुक्ति हुई है। और ये नियुक्ति हुई है सितंबर 2021 में, ज्वाइन किया था मैं, अगस्त 28 या 29 कब का आदेश है। तो आप सहायक संचालक के पद पे ज्वाइन किए कि डीओ? नहीं, उच्च पद का प्रभार मिला है। जैसे डीओ के पद पे ज्वाइन किया था तो उस समय प्रभार हमारा प्राचार्य का था, अभी भी डीओ के पद पे है तो उच्च पद के प्रभार में मिला है, मूल पद हमारा प्राचार्य उमा भी है। इन्हें कुल मिला के जो आरोप लगाए जा रहे हैं झूठे और बेबुनियाद है आपके हिसाब से? देखिए, आरोप का किसी का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, जिसको जो बोलना है बोला। मैं भी अपनी वाणी थोड़ी आप लोगों के सामने कुछ भी बोल के बोलूँ। भाई जो आदेश है उसमें तो बिना आदेश का कोई आ जाएगा और वो करेगा कि आप लोगों को, तो आप लोग तो सब जानते हैं, कोई मतलब ही नहीं बोलने से, आप लोगों को सब जानकारी रहेगी। ठीक।